करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के बारे में। वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, काउंसलिंग का प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, सीट कितना है और रिजर्वेशन लड़कियों के लिए जो है वो कितना मिलेगा। तो बाद में कट ऑफ भी बताऊंगा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका परसेंटाइल है वो कितना होना चाहिए। भी लोग एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये के द्वारा जेईई मेन का रिजल्ट है वो फाइनल कर दिया गया है और इसी के साथ एडमिशन की प्रक्रिया है वो लगभग कॉलेज में शुरू हो जाएगा। मेन का कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं वो जेईई एडवांस की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन जिनका भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है या फिर परसेंटाइल अच्छा नहीं आया है तो वो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू करवाएंगे। चाहे वो कोई प्राइवेट में कॉलेज में एडमिशन ले ले या फिर कहीं दूसरे स्टेट में एडमिशन ले ले। तो दोस्तों, बिहार में भी एडमिशन की प्रक्रिया है वो कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों, हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी एडमिशन लेने वाले हैं उनका अगर परसेंटाइल बहुत कम है, मिनिमम 10 परसेंटाइल भी है या फिर उससे भी कम 0 परसेंटाइल भी है, तो भी एडमिशन कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांच में फिक्स है कि हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको टॉप कॉलेज चाहिए बिहार का और उसमें भी फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट चाहिए, तो आपका परसेंटाइल है वो अच्छा होना चाहिए, तो ही आपको फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज है वो मिल जाएगा। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल कैटेगरी से है और वो अगर सीएससी ब्रांच लेना चाहता है तो उसे लगभग 87 से 90 के आसपास अगर परसेंटाइल है जेईई मेन में तो सीएससी है वो टॉप कॉलेज में फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। इवन की आईटी ब्रांच भी है उसे मिल जाएगा। तो अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है तो उसे सीएससी ब्रांच के लिए आपको बता दें कि लगभग आपको 80 से 85 के बीच में परसेंटाइल है वो होना चाहिए, तो ही आपको टॉप 10 कॉलेज है जहां पे एडमिशन हो जाएगा सीएससी ब्रांच में। दोस्तों, मैं फर्स्ट राउंड का बात कर रहा हूँ, इसके बाद सेकेंड राउंड में कट ऑफ गिर जाती है, उसके बाद मॉपअप में कट ऑफ और ज्यादा गिर जाता है। लेकिन ये फर्स्ट राउंड की बात है, तो आपको टॉप 10 कॉलेज अगर चाहिए तो आपको इतने अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 85 से नीचे परसेंटाइल होगा उसका एडमिशन ही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बस एक एक्सपेक्टेड जो परसेंटाइल है वो आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका इतना अच्छा परसेंटाइल है तो आप सोच सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में है वो सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। उसी तरह से अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसे 75 परसेंटाइल तक का अगर स्कोर है तो उसे टॉप 10 कॉलेज है वहां पे सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। एससी एसटी वाले को बात करें तो उसे 60 से 65 परसेंटाइल स्कोर पे मिल जाएगा। सिविल ब्रांच लेना किसी को है तो अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसे 82 के आसपास अगर स्कोर है तो वो मिल जाएगा। ओबीसी वाले में अगर 80 परसेंटाइल लाया है तो वो मिल जाएगा। उसके बाद में जो एससी से है उसे 70 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एसटी वाले को 50 परसेंटाइल भी है तो भी मिल जाएगा। अगर इससे नीचे भी है तो भी सिविल मिलने का चांस एसटी वाले को रहेगा। डबल ई, ट्रिपल ई और इसी ब्रांच के बारे में बात करें तो 80 से 82 परसेंटाइल अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट का है तो वो मिल जाएगा। ओबीसी वाले को 78 से 80 के बीच में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 68 से 70 परसेंटाइल स्कोर के बीच में उनको कॉलेज है वो मिल जाएगा। और एसटी वाले को 47 के आसपास परसेंटाइल है या फिर 43 के आसपास है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैकेनिकल ब्रांच अगर लेना है किसी को तो जनरल वाले को 75 के आसपास अप्रोक्स है परसेंटाइल तो मिल जाएगा टॉप 10 कॉलेज में। ओबीसी वाले को 70 पे मिल जाएगा। और एससी वाले के बारे में बात करें तो 60 परसेंटाइल में आपको मैकेनिकल ब्रांच है वो मिल जाएगा टॉप 10 कॉलेज में। उसे एसटी कैटेगरी वाले जो होंगे उनको 40 परसेंटाइल स्कोर पे मैकेनिकल ब्रांच है वो मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। दोस्तों, ये टॉप 10 कॉलेज का ही बात है। इसके अलावा जो नीचे के कॉलेज होंगे उनका कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। और आपको बता दें कि सीट है वो भी इस बार बढ़ने की उम्मीद है, तो आपका कट ऑफ है वो और नीचे जाने वाला है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा भी अच्छा है तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन है वो हो जाएगा और अच्छे ब्रांच भी मिल जाएगा। सीट के बारे में बात करें तो टोटल सीट है वो लगभग अभी जो पिछले साल एडमिशन हुए थे उसमें 10,865 सीट पे एडमिशन हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस बार फिर से प्रस्ताव है वो डीएसटी के तरफ से भेजा गया है, इसमें सीट बढ़ाने की मांग की गई है। तो आपको बता दें जब सीट है वो बढ़ेगी, अगर डीएसटी का आदेश को एआईसीटी है वो अप्रूवल दे देता है तो सीट बढ़ करके 13,805 हो जाएगा। यानी कि आपका एडमिशन है वो इस साल 13,805 सीट पे होने की उम्मीद है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एआईसीटी है वो सीट है वो अप्रूव कर देगा और इस बार एडमिशन है वो 13,805 सीट पे हो जाएगा। उसी तरह से हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो लड़कियों के लिए 33% सीट है वो हर एक कॉलेज में रिजर्व रहेगा। आपको बता दें कि इसकी घोषणा है जो पिछले 3 साल पहले हो चुकी थी लेकिन लागू नहीं हो पाया था। आपको
पता होगा इस बार बिहार इंजीनियरिंग के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसमें ये निर्णय लिया गया है कि इस बार से सीट है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगा नामांकन में। यानी तो जो भी लड़की बिहार की रहने वाली है और वो एडमिशन लेगी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उनको 33% का रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। प्रोसेस के बारे में बात करें तो काउंसलिंग का प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों जो भी लोग एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड होंगे, यानी जो लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और वो रजिस्ट्रेशन है वो यूजीईएसी के नाम से होता है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। तो इसमें जो भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका रैंक कार्ड है वो यूजीईएसी रैंक कार्ड के नाम से जारी होगा। यानी कि जो भी लोग एडमिशन लेने वाले हैं बस उन्हीं लोग का इसमें रैंक है वो जारी होगा। मान लीजिए 5000 स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, तो उस 5000 स्टूडेंट का रैंक है वो जारी किया जाएगा और उसी रैंक के बेसिस पे इसमें एडमिशन है वो आगे शुरू होता है। तो दोस्तों जो भी लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होता है। नहीं अगर आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जब आपका रैंक कार्ड जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। वहां पे आपको बताना होगा कि आप प्रेफरेंस में कौन कौन से कॉलेज को दे रहे हो जहां पे आपको एडमिशन लेना है, तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है। उसके कॉलेज अलॉट होगा, वहां पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट सारा लेकर के वेरिफिकेशन करवाना होता है। उसके बाद आपका एडमिशन की प्रक्रिया है वो वहां हो जाएगा संपन्न। देखिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपको लगभग 1200 रुपये है वो काउंसलिंग चार्ज है वो देना होता है बीसीएसई बोर्ड के नाम से। यानी कि वो ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है, तो एक काउंसलिंग का चार्ज है। तो काउंसलिंग शेड्यूल और डेट के बारे में बात करें तो फिलहाल काउंसलिंग का शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन ये मई लास्ट वीक तक काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर देगा। मतलब रजिस्ट्रेशन है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। आपको बता दें कि टोटल काउंसलिंग का राउंड है वो 2 राउंड होगा और एक मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड में सारे स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा जिनको काउंसलिंग छूट जाएगा या फिर उनको कॉलेज पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि मॉपअप में पार्टिसिपेट करके अपना कॉलेज है वो चेंज करवा लें, तो वो भी लोग मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टोटल काउंसलिंग का राउंड है वो टोटल 3 मान लीजिए, 2 मेन राउंड होगा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, और उसके बाद एक मॉपअप राउंड काउंसलिंग जेई मेन वाले का होगा। तो जो भी लोग जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं उनका बस शेड्यूल का इंतजार है। जैसे ही शेड्यूल आएगा आपका रजिस्ट्रेशन है वो काउंसलिंग के लिए शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई एग्जाम वगैरह नहीं क्लियर करना होता है, बस आप एग्जाम दे दिए हैं जेई मेन का, आपका रिजल्ट है, उसी रिजल्ट के बेसिस पे आपको काउंसलिंग करके यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।